तो मैं एक ऑर्डर मेरे बच्चे की करने के लिए गई तो 18 रोल लग गए। उसी दिन से मुझे मालूम हुआ 4 वॉल के बाहर हम गए तो इतना पैसा मिलता है हमको। उसी दिन से मेरे बिजनेस को शुरुआत हो गई। जब आप खुद कमाने लग गए तो क्या डिफरेंस आता है फैमिली में, खुद के कॉन्फिडेंस में? मुझे साइकिल तक आती नहीं थी तो पहले साइकिल सीखी, उसके बाद लूना, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब आने लगी क्योंकि बिजनेस हम करते हैं, पैसा मिलता है, उससे हमको एक अच्छा लगता है, किसी के पास मांगना नहीं है और घर में भी एक हमारा स्थान अच्छा हो जाता है। अभी आपके बिजनेस के बारे में आते हैं, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग। तो इस एप्लीकेशंस क्या है, मतलब कौन से इंडस्ट्री में होता है? बहुत सारा जगह इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, घर के जो प्रोडक्ट, डोमेस्टिक भी है और इंडस्ट्री वाले भी है, किधर भी प्लास्टिक सब जगह लगती है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ी है नलिनी कुलकर्णी, जिन्होंने 1987 में अपना प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग का बिजनेस शुरू किया था। बिजनेस शुरू करते वक्त उन्होंने घर से किया, एट अ टाइम घर भी चला रहे हैं, इंडस्ट्री भी चला रहे हैं, एंड फिर इवेंचुअली आज उन्होंने इतना बड़ा सेटअप किया है कि आज उनके पास 9 मशीनरी है एंड कम से कम 1000 टन से ज़्यादा कैपेसिटी है। इनका ऐसा भी सिचुएशन आया था कि एक टाइम पे पूरा प्लांट जल गया था एंड वो जलने के बाद उन्होंने वापस उभर के आए एंड एक बड़े सेट लेवल पे उन्होंने बिजनेस सेटअप किया। इन्होंने अपने बिजनेस में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, बट हमेशा होप रखे, हमेशा माइंडसेट अच्छा रखा एंड उन्होंने हमेशा बिजनेस को सस्टेन किया, ग्रो किया। आज 30 साल से ज़्यादा वो बिजनेस कर रहे हैं। प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में कैसे बिजनेस करना चाहिए, इसका आपको इस पॉडकास्ट में नॉलेज मिलेगा। महिलाओं ने इंडस्ट्री कैसे शुरू करना चाहिए, महिलाओं को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, एक घर से बाहर निकल के अपना खुद का अस्तित्व क्रिएट करने में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, इंडिपेंडेंस की ले सकते हैं, ये सारा आज के पॉडकास्ट में हमने कवर किया है। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम, आपका धंधे की बात के नए एपिसोड में, एपिसोड 10 में स्वागत है। बेसिकली आज हमें आपकी प्लास्टिक मोल्डिंग इंजेक्शन का जो इंडस्ट्री का आपका सफ़र है, आपका पूरा बिजनेस का सफ़र है, वो पूरा जानना है। आप इतने साल से ये बिज़नेस कर रहे हो एंड आपने एकदम स्क्रैच से शुरू किया है एंड आज आपका बड़ा फैक्ट्री है एंड बहुत कम महिलाएं होती है कि जो ऐसे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में, प्लास्टिक मोल्डिंग इंडस्ट्री में जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूँ, आपका ये इंडस्ट्री आपने कैसे सिलेक्ट किया एंड आपने ये जर्नी कहाँ से शुरू किया, ये थोड़ा आपसे जानना है। ये मैंने मिडकॉन का कोर्स किया था और उद्योगपति चांडक सर हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर थे, तो सब 150 महिला थी और उनमें से 30 महिला सिलेक्ट हो गई, उसमें से मैं हो गई सिलेक्ट और हमने शुरू किया बिज़नेस। तो कैसा किया, मैंने सुबह उठते ही देखा ब्रश प्लास्टिक का, मग का जो रहता है स्नान करने का वो प्लास्टिक का, उसके बाद ये बेलन वगैरह उसमें प्लास्टिक, सब जगह प्लास्टिक प्लास्टिक मुझे दिख रहा था। इसलिए मैंने ये प्लास्टिक का इंजेक्शन मोल्डिंग का शुरू किया, क्योंकि ये सब जगह लगता है, ये कॉस्मेटिक में लगता है, इंडस्ट्री में लगता है, घर में लगता है, सब जगह प्लास्टिक लगता है। इवन ये बेलन सब जो रहते छोटे छोटे उसमें भी प्लास्टिक लगता है, इसलिए मैंने प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग का सिलेक्ट किया। ओके, एंड ये कब, कौन से टाइम की बात है, कब आपने मैंने शुरू किया? 87 में कोर्स किया उद्योग वर्धिनी का और उसके बाद ये कोर्स करने के बाद मैंने मार्केट सर्वे किया। उसके बाद हम आयुर्वेद हॉस्पिटल गए, सब जगह जिधर जिधर लगता था इंडस्ट्री में गए, माइको, सीमेंस, वीआईपी, सब अलग अलग इंडस्ट्री थे, तो सब जगह जाके मैंने मार्केट सर्वे किया और उधर हम पूछते थे बाहर से आप कुछ लाते हैं या पूना, बॉम्बे, बाहर से किधर से भी जो लाते हैं प्लास्टिक का आइटम्स, तो हमारे से लेना। पहले आप 100% बाहर से लेते हैं तो 5-10% हमसे ले लो, हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट देंगे आपको और आपको अच्छा लगे तो आगे के ऑर्डर दे देना। तो माइको ने बहुत सारा ऑर्डर हमको दिया, शुरू में छोटा छोटा दिया था, लेकिन बाद में प्रोटेक्शन कैप का, माइको, सीमेंस, वीआईपी, एशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, सब जगह से हमको ऑर्डर मिलने लगा और हमने सब काम घर में शुरू किया। पहले शुरू में घर में हमने इंडस्ट्री शुरू की, यानी एक हैंड मोल्ड मशीन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा
बाद में मैंने ये DIC से 25,000 का लोन लिया। पहले लोन नहीं था, ऐसा ही मेरा गोल्ड लोन ये वो कर के शुरू किया था। बाद में मैंने 25,000 का लोन लिया DIC का, सुशिक्षित बेरोजगार योजना। उसमें से हमने 25,000 लिया, वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन लिया और घर में हमने इंडस्ट्री चालू की। हमारे हॉल में जो मशीन्स, जो सोफ़ा, कुर्सियाँ ये वो बाहर रख दिया हमने, हमारे बंगले के बाहर, और घर में ही हमने इंडस्ट्री शुरू की। वरांडे में हमारा जो वरांडा था बाहर का छोटा रूम, उसमें हमने 2 मशीन डाले। उसके बाद बैठक रूम था, उसमें 3 सेमी ऑटोमेटिक, 4 हैंड मोल्डिंग और सब मशीन्स लगा दिए। तो जो ओपन यूनिवर्सिटी के लोग आए, उन्होंने देखा कि मैडम आप घर में इतना सारा काम कर रही है, तो हम उन्होंने सब शूटिंग लिया। हम जिधर जाते थे, बैंक में हफ्ता भरने के लिए जाते थे, उधर वो हमारे पीछे पीछे आते थे। जिधर जिधर हम काम करते थे, रोटियां बेलते थे, तो उधर आते थे किचन में। सब जगह उन्होंने हमारा रियल शूट किया, रियल स्टोरी सब जगह ये TV पे दिखाया, सब जगह कंट्री वाइड में दिखाया और इंडस्ट्री हमारी शुरू हो गई। उसके बाद जो कोर्स किया था उसमें हमने मार्केट सर्वे किया। तो मार्केट सर्वे में हमको बहुत सारा काम मिल रहा था, इसलिए हमने अंबड़ में हमारी फैक्ट्री उधर शिफ्ट किया और उधर तो ज़्यादा काम बढ़ गया। यानी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लिया, बाद में सब ग्राइंडर, स्क्रैप ग्राइंडर, बाद में छोटे छोटे जो लगते वाटर हीटर, उसका जो उधर लगते थे तो सब हमने छोटे छोटे मशीन्स खरीद लिए और बड़े माइक्रो प्रोसेसर बाहर के मशीन्स लिया, शुरू किया और चालू हो गया। सबसे पहले हमारी अंबड़ जाके पहली ऑर्डर हमारी सप्तशृंगी देवी का फोटो था, उसकी पहली ऑर्डर हमारी हो गई। अच्छा। उसमें सबसे पहला वो किया। ओके, मतलब सप्तशृंगी का ऑर्डर है, मतलब समझा नहीं। सप्तशृंगी देवी का जो ट्रस्ट का ये ऑर्डर मिला था, भिंगे करके है हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड है कुलकर्णी साहब के, तो उन्होंने बोला हमारा निकालो, फिर हमने निकाला था, जो वर्क किया था। तो देवी का फ्रेम आया था प्लास्टिक का। अच्छा। और वो बहुत चला। ग्रेट। सो आपने शुरुआत ही भगवान से किया? हाँ, शुरू मतलब अंबड़ जाके तो शुरुआत भगवान से किया, लेकिन पहले घर में तो हमने का शुरू किया सब। तो घर पे आप जब शुरू कर रहे थे तो आपने कैसे मैनेज किया? घर भी मैनेज करना है, फैमिली भी बहुत मैनेज करना हमारी है। जो फिल्म आप देखेंगे ना, तो आधा 1 घंटा की फिल्म है, तो 2 रोटियां बेलती थी, ऐसा बाहर आती थी। फिर बच्चे लोगों का ये डाई सेट कैसे करते, क्या काम करते, ज़्यादा कुछ वेस्टेज निकालते नहीं है ना, ये कितना टाइम लगाया, आज कितने निकाले, फिर उसका बर निकालना है, देखना है घर का। और बच्चे लोगों को उनका मेरे जो बच्चे अमोला और नेत्रा करके, तो उनको होमवर्क देने का, उनका स्टडी लेने का, उसके बाद ये बाहर बच्चों का देखने का। और बच्चे जब खाना खाते हैं, जो काम जो करते हैं बच्चे, वो जब खाना खाते हैं तो क्या क्या उनकी बातें चलती, वो भी मैं सुनती थी, क्योंकि उनका बातें चलने से भी हमारा बिजनेस का इधर उधर होता था। अच्छा काम किया, नहीं किया, करना है, नहीं जाना है, छोड़ना है, पेमेंट इतना है, सब मैं सुनती थी उधर बाजू में खाना खाते समय वगैरह। तो बहुत अच्छा ये मिला, सेटिस्फाइड मैं थी उस टाइम। आपको ये स्पार्क कैसे जनरेट हुआ कि हाँ बिजनेस करना चाहिए, मतलब? और नहीं, तो अगर आपने बिना बिजनेस का आपका सिचुएशन एंड बिजनेस करना चाहिए, ये स्पार्क कैसे जनरेट हुआ आपने? ये कैसा हुआ, मेरी जो सहेलियाँ थी, कोई कुछ स्टेट बैंक में कोई काम करती थी, कोई ये बाहर टीचर थी, और सब 11 बज गए ना, सब इधर उधर जाते थे। हमारे जो बंगलो थे रेवेन्यू कॉलोनी के, तो सब लोग निकल जाते थे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, सब जाते, मैं 11 बजे के बाद मेरा भी कुछ काम नहीं है, कुछ तो करना चाहिए। इसलिए मैंने खुद का ये चालू किया कि कुछ तो मुझे करना है, जॉब नहीं करना है ना, तो कुछ तो करना है। बस हमने तय किया था और निश्चय करके मैंने बिजनेस शुरू किया खुद का।
आजकल के महिला का के बारे में मतलब वो इतना स्ट्रगल करने को तैयार है क्या? आपको क्या लगता है? मतलब आपने रोटी भी बना रहे हो, ये भी कर रहे हो, एट अ टाइम घर में कर रहे हो, इतना सब एडजस्टमेंट्स एंड ये सब करने को आजकल की महिलाएं तैयार है क्या? क्या है, हम देहात से आए थे और मुझे आदत थी, मेरी मम्मी इतनी कष्ट कर रही थी, मेरी भाभी, ये सब सब देख रहे थे हम, तो इतना काम करते हैं तो मुझे भी कुछ करना है। और इधर आने के बाद हमारे सास ससुर तो बूढ़े हो गए थे, इसलिए घर का पूरा संभालना, मेरी ननद छोटी थी, वो 5वीं कक्षा में थी, और मेरे कुलकर्णी साहब के भाई है, छोटे भाई, उनका भी कॉलेज चालू था। तो सब भाभी भाभी करके मुझे बहुत प्रमोट करते थे, भाभी मुझे ये चाहिए, ये बनाओ, ये करो, वो करो। तो उनका भी सब मन रखना है, घर का काम भी करना है, खुद का मेरा जो ये है हॉबी, यानी मुझे तो कुछ तो पैसा कमाना है खुद का, क्योंकि 10 रुपये भी मैं कुलकर्णी साहब से मांगती हूँ तो बाद में उनको हिसाब देना पड़ता था, ये 10 रुपया लिया, इसको 1 रुपया दिया, इसको ये दिया सब। तो इसलिए मैं बोली खुद कमाएंगे तो इनको इतना हिसाब नहीं देना पड़ेगा, इसलिए मैंने खुद का किया। और दूसरा क्या ये हो गया, मेरा बच्चा था अमोल, तो वो मॉन्टेसरी में था, तो उसका डांस था, तो कुलकर्णी साहब बीमार हो गए, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उन्होंने बोला जाओ अमोल का फ़ोटो वगैरह खींचो ये। तो मैं बोली मुझे बहुत डर लगता है, तो बोले जाओ मैं हूँ। तो मैं बोली आप अकेले हॉस्पिटल में, मैं कैसे जाऊँ? बोले जाओ जाओ। तो मैं गई और ऐसा कॉर्नर से मैंने ऐसा पदर बिदर पैक करके कॉर्नर से क्लिक किया फ़ोटो, तो सब लोगों को ऐसा लगा मैं फ़ोटोग्राफ़र आई हूँ। तो स्कूल ने बुलाया होगा, तो सब बच्चे के मम्मी पापा मुझे बोलते थे मैडम हमारा निकालो, मैडम ये मेरा भी निकालो, ये मैं अकेली फ़ोटोग्राफ़र थी उस दिन। तो 36 फ़ोटो एक रोल में आती थी, तो मैंने 36 निकाला। उसके बाद मैंने जो हमारे काका थे उधर काम करने वाले स्कूल में, तो उनको बोला रोल लेके देना, तो उन्होंने इतना लाके दिया, 18 रोल मुझे लगे पहले दिन में। तो मैं एक ऑर्डर मेरे बच्चे की करने के लिए गई, तो 18 रोल लग गए, और 36 फ़ोटो एक रोल में मल्टीप्लाई 18। तो इतने फ़ोटो मैंने खींचे और सोनू ने लैब में धोने के लिए दिए, और 2-4-8 दिन बाद स्कूल में गई, तो बोले टीचर बोले आप हम बच्चों को बोलते पैसा देने के लिए, तो आप आ जाना। मैं बोली ठीक है, हम फ़ोटो लेके आते। तो स्कूल को हमने 151 रुपये दे दिए, और मैं बोली हमारी तरफ से रहने दो, और उसके बाद सब ऑर्डर मैंने किया। और उसके बाद मुझे सब स्कूल में मैंने सारडा स्कूल, ये स्कूल, सब स्कूल में जाती थी, जो लेडी के डोहाड़े जेवन पारसी ये वो सब काम मैं करने लगी। तो अमोल फोटोग्राफर्स करके मैंने खुद का बिज़नेस चालू किया। तो उसी दिन से मुझे मालूम हुआ 4 वॉल के बाहर हम गए तो इतना पैसा मिलता है हमको। उसी दिन से मेरे बिजनेस को शुरुआत हो गई। वाह ग्रेट। सबसे पहले ये ही मेरा हाँ फोटोग्राफी पहले हाँ। बाद में ये राइट। मैंने खुद की लूना खरीदी। अच्छा। 4000 की लूना उस टाइम थी, तो वो भी मैंने खरीदी खुद की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोली अभी पूरे दिन भर लूना खड़ी रहती है तो क्या करने का, तो आगे मैंने ट्रेडिंग शुरू किया प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग का, और उसके बाद मैंने मार्केटिंग शुरू किया और खुद का चालू किया। ग्रेट। एंड ये सब में आपको फैमिली सपोर्ट कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे ससुर अकाउंट देखते थे, मेरी सास मुझे वेइंग स्केल पे कितना 100 ये जो हमारी चीज़ें थी वो मापने के लिए मुझे मदद करती थी। और मेरे हस्बैंड तो उनको पैसा मिलता है देखा, और घर में मैं खुद इतने अच्छी तरह काम कर रहे तो वो बहुत खुश हो गए और उन्हें बहुत मोटिवेट किया। तो बच्चे भी छोटे छोटे थे, वो भी गिनने लगे, वो भी मार्केट सर्वे करने लगे। नए डॉक्टर कुछ होम्योपैथी मिले कि उनके पास जाने का, उनको बॉटल देने का, पैसा लेके आने का, उससे शुरुआत वो हो गई। राइट। तो अभी जब आप खुद
मतलब खुद कमाने लग गए एंड आपको अभी आप पे मतलब डिपेंडेंसी नहीं रही, मतलब आपकी किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रही, तो उससे एक ओवरऑल फैमिली में क्या चेंज आता है? मतलब ये एक ऐसा वाइडर क्वेश्चन है कि ऐसे और भी महिलाओं के इसमें होता है, तो क्या डिफरेंस आता है फैमिली में, खुद के कॉन्फिडेंस में? खुद का इतना कॉन्फिडेंस आ गया तो मैं फोटोग्राफर फ़ोटो के लिए जा नहीं रही थी। बाद में मैंने पाटिल लोगों का फेटा अच्छा करके उनका फ़ोटो, एक बोला तो 10 फ़ोटो निकाल लेंगे, ये करना ये वो करना, तो बहुत अच्छा लगा। और स्कूटी पे मुझे साइकिल तक आती नहीं थी, तो पहले साइकिल सीखी, उसके बाद लूना, उसके बाद 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब आने लगी। क्योंकि ये जो बिज़नेस हम करते हैं, पैसा मिलता है, उससे हमको एक अच्छा लगता है। खुद कमाने लगे, किसी के पास मांगना नहीं है। बच्चों को स्कूल की फ़ी भरनी है, तुरंत हम दे सकते थे। नहीं तो अकेले कमाते तो ज़्यादा भाग दौड़ होती है, और जब हम खुद कमाते हैं तो अच्छा लगता है। घर में भी एक हमारा स्थान अच्छा लगता है, हो जाता है। और हमको भी बहुत अच्छा, किसी के पास मांगना नहीं, खर्चा करना है, अच्छा कमाना है, थोड़ा बैलेंस रखना है, कुछ एफडी है, ये तो अच्छा लगता है। ओके, तो एक घर का भी स्टेबिलिटी हो जाता है, फाइनेंशियल बहुत अच्छा स्टेबिलिटी होता भी है, हो बहुत जाता है। अच्छा। कभी कभी इतने दिन निकाले थे हमने, बाद में बहुत अच्छे दिन आ गए, तो अच्छा लगा। खुद Great. खुद कमाते हैं तो पूरा हमारा कैसा हो गया, मैं खुद कमाने लगी तो हमारा पूरा घर बिजनेस वाला ही हो गया, क्योंकि बच्चे हेल्प करने लगे, मिस्टर हेल्प करने लगे, सभी जगह, तो बहुत अच्छा। अभी थोड़ा आपके बिजनेस के बारे में आते हैं, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग। तो एग्जैक्टली ये क्या होता है ये बिजनेस? आप क्या बनाते हो? इंजेक्शन मोल्डिंग यानी जो मोल्डिंग का रॉ मटेरियल रहता है, वो पॉलीकार्बोनेट है, एबीएस है, नॉयलॉन है, ग्लास फील्ड है, बहुत सारा मटेरियल रहता है। और कौन सा चीज़ किस में, कौन से मटेरियल में बनाना है, वो पार्टी भी बताते हैं और हम भी बताते हैं उनको। क्योंकि समझो पीपी में कुछ निकालना है तो कॉस्ट कम करने के लिए अच्छा है। वो नॉयलॉन में निकालेंगे तो ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन ड्यूरेबल रहता है। ऐसा अलग अलग रहता है। जो डेलरिन में बनाना है तो सब डेलरिन में चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं। पहला क्या होता है, रॉ मटेरियल हॉपर में डालना है, उसके बाद आगे चल के स्क्रू से आगे चलता है मटेरियल, उसके बाद साचा में बैठ जाता है, और उसके बाद ठंडा होने के बाद जो जितना उसको टाइमिंग देना है वो दे के बाद में ओपन हो जाता है डाई। ओपन होने के बाद हम चीज़ निकालते हैं। ओके, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है ये। इसके मतलब एप्लीकेशंस क्या है? मतलब कौन से इंडस्ट्री में होता है, क्या बहुत क्या? सारा जगह इंडस्ट्री में होता है। समझो हॉस्पिटल में लगता है, सब जगह, किधर भी प्लास्टिक सब जगह लगती है। इधर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में लगता है, इलेक्ट्रिकल में लगता है, घर के जो प्रोडक्ट है घर के, उसमें भी लगता है। डोमेस्टिक भी है और इंडस्ट्री वाले भी है, सब जगह प्लास्टिक लगता है। और हमने क्या किया, एक साखर कारखाना करके है, तो उधर उनको एल्युमिनियम का पार्ट था उनका, तो हमने प्लास्टिक में डेवलप करके उनको दिया, तो उनका बहुत फ़ायदा हो गया और हमारा भी हो गया। अच्छा, ओके। तो इसमें मतलब इनोवेशन का भी बहुत स्कोप है। बहुत है। मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट किसी और मटेरियल में है तो वो प्लास्टिक में कम कॉस्ट में भी होता है, एट द सेम टाइम ड्यूरेबिलिटी, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सब जगह लगता है प्लास्टिक, तो अभी इंजीनियरिंग में भी ज़्यादा लगने लगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो लगता ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। और किधर भी अभी ये माइक है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, सब जगह प्लास्टिक है। किधर भी देखो, डस्टर होता है उसके पीछे है, अभी कुर्सी है तो प्लास्टिक है, सब जगह लगते हैं। राइट। तो जितना हम करें, कैपेसिटी मशीन की कितनी है, हम कैसा कर सकते हैं, जितना करें उतना कम पड़ता है। फाइनेंस ज़्यादा लगता है इसमें, मशीनरी कॉस्ट रहती है, उसके बराबर डाई कॉस्ट लगती है। डाई जितनी अच्छी बनाएंगे उतना हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब डाई मतलब क्या होता है? डाई यानी मोल्ड। अच्छा, जो चीज़ बनाना है, साचा समझो, ये ग्लास बनाना है तो ग्लास का साचा, समझो ये प्लास्टिक में ये बनाना है, इसका साचा, तो सब जगह किधर भी लगता है। तो डाई का कॉस्ट आपको, मतलब डाई हर प्रोडक्ट के लिए एक बार नया बनेगा, वो मतलब
प्रोडक्ट का शेप चेंज हो गया तो वो डाई नहीं, वो नहीं चलती, नहीं। ओके, तो ये आपको डाई में इनोवेशंस करना है, नए नए डाई हमेशा आपको बनाने पड़ते हैं, लेकिन उसको बहुत फाइनेंस लगता है। जिसके पास ज़्यादा पैसे रहते हैं वो ज़्यादा डाई बनाते हैं और आगे जाते हैं, और फाइनेंस थोड़ा कम है तो थोड़े से पीछे रहते हैं। लेकिन अच्छा है बिजनेस करना, तो अच्छा है। एंड फिर क्वांटिटी में बिजनेस है या कम पीसेस में नहीं, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, वक्त पर मटेरियल देना है, और ये कॉस्टिंग अच्छा बनाना पड़ता है। बहुत अभी इतने सारे लोग बना रहे तो बहुत प्रॉब्लम है, तो कॉस्टिंग में तो थोड़ा कम करना पड़ता है। और जिसको क्वालिटी चाहिए तो वो आदमी बोलता है, वो मटेरियल में हम निकाल के देते हैं। अच्छा, ओके। जिसको जो क्वालिटी में जो मटेरियल चाहिए वो निकाल के देते। कोई बोला फर्स्ट क्वालिटी में चाहिए तो फर्स्ट क्वालिटी में देते, कोई यूज़ एंड थ्रो होगा तो सेकंड क्वालिटी में भी दे सकते। अच्छा, तो आपका भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था या नहीं? मेरा नहीं था, मेरा प्रैक्टिकल हो गया। जो हम पहले ट्रेडिंग करते थे, ट्रेडिंग से थोड़ा पैसा मिलता था, तो हम वो देख देख के सीख गए। उतना ये नहीं, अच्छा है, सिंपल है। पहले हमने हैंड मॉडल चलाया, उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक, उसके बाद फुल्ली ऑटोमेटिक, उसके बाद CNC माइक्रो प्रोसेसर, ऐसे किए स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा थोड़ा चल के गए। लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए, और मिस्टर कुलकर्णी का HL का थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, वो मुझे काम आ गया। उसके बाद अमोल तो आ गया मेरे हाथ से। अमोल ने इलेक्ट्रॉनिक्स किया, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें इसलिए डाला के वाक को, क्योंकि वो मशीन रिपेयरिंग वगैरह सब खुद करता है, उसको सब आता है। अच्छा, तो इसलिए इंजीनियर की ज़रूरत नहीं लगती। अच्छा, ओके। तो इसीलिए अमोल को उधर डाला हमने, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स में। राइट। प्लानिंग किया सब। मतलब अभी क्या है कि अगर कोई इंजीनियरिंग इंडस्ट्री डालना है तो कोई भी महिलाओं को पहले तो वो बहुत डिफ़िकल्ट ड्रीम में मशीनरी कैसे चलाओगी, ये सब ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, फंडिंग कैसे करोगी। तो आपका बिना बैकग्राउंड होते भी आपने वो किया? वो कैसे किया, एक्सपीरियंस भी और कष्ट बहुत उठाया हमने। हम मशीन के पास ही बैठते थे, और बच्चे लोग चले जाते थे तो हम खुद मशीन चलाते थे। हमने सब सीख लिया उस टाइम। और दूसरा, वो एक्सपर्ट जो बच्चे रहते उनको हमारे यहाँ बुलाया, उनको उनसे काम करवाया। और उसके बाद लेडी लोग आते थे फिनिशिंग के लिए, क्वांटिटी बनाने के लिए, पैकिंग करने के लिए, तो उनको भी ट्रेनिंग दे दिया। और वो तैयार हो गए तो चालू है। ओके, ग्रेट। इसमें ऐसे क्या क्या मेन कंपोनेंट्स क्या है? मतलब अभी सपोज आपको रिसोर्सेज चाहिए, मैन पावर चाहिए, मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ऐसे क्या क्या मेन कंपोनेंट्स क्या है ये इंडस्ट्री में? मार्केटिंग अच्छा करना चाहिए। मार्केटिंग अच्छा किया तो हमारे पास ऑर्डर आ जाते हैं। ऑर्डर आने के बाद उनको क्वालिटी कैसी चाहिए तो क्वालिटी हम दे सकते हैं। तो हमारा 2 कंपनी से A ग्रेड मिल गया हमको। अच्छा, नीलकमल कंपनी है सिन्नर की, वो, और टपारिया टूल्स वगैरह, ये सब जगह से हमको A ग्रेड मिली है। और क्वालिटी के अच्छा क्वालिटी दिया तो काम टिकता है, अच्छा मिलता है। तो कैसे B2B ये इंडस्ट्री कैसे आपने टैप किया, कैसे मैं customer crack B2B किए? किया है। मैं खुद जाके, और कैसा भी, अमोल भी खुद जाता है, मैं जाती हूँ, अमोल कुलकर्णी साहब का भी, और हमारे फ्रेंड सर्कल जो है उनसे, सब जगह से। और कंपनी में कैसा अभी नीलकमल को मालूम हो गया है, हम क्वालिटी अच्छा देते, वक्त पर देते, कभी एक चीज़ भी उनकी आज तक हमने सुनी नहीं है, नहीं दिया ऐसा। लेकिन क्या हुआ, उनका अभी गुजरात चला गया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो थोड़ा कम गिर गया। अभी ढूंढना पड़ता है थोड़ा, मार्केट सर्वे के लिए हम कम गिर गए रहे हैं अभी। अच्छा, उसके बाद ये हादसा हो गया हमारा। ये हादसे के बारे में अब मतलब क्या हुआ आपके साथ, क्या हादसा हुआ था? शॉर्ट सर्किट हो गया, और हमारा इंश्योरेंस नहीं था, ज़्यादा कम था, बहुत कम था। जितना बैंक का लोन रहा था उतना ही इंश्योरेंस था, इसीलिए बहुत दिक्कत हो गई। बहुत
हम तो सब एफडीज ये वो सब कर कर के थक गए, लेकिन हमने शुरू किया, फिर वापस चालू किया। अभी पहले तो हमारे पास 5 मशीन थे, अभी 9 हो गए, अभी बढ़ा किया है। वाह, ओके। पर लेकिन हमारा सब इतने दिन से हमने जो जमा किया था वो ख़त्म हो गया। तो कॉन्फिडेंस मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशन में इमोशनल फीलिंग क्या रहता इमोशनल है? हो गया था, हो गए शुरू शुरू में बहुत इमोशनल हो गए, लेकिन इमोशनल से कुछ काम नहीं होता। इमोशनल छोड़ के खुद को सब ऐसा ये चाहिए, क्या बोलते हैं हम, ठंडे दिमाग से काम करना है। बहुत ठंडा दिमाग रख के आगे क्या करना है, आगे क्या कर सिचुएशन तैयार करनी है, तो हमने खुद चालू करना है, यानी खुद काम करना है। खुद सब इधर उधर का इमोशनल न होने से अच्छा है, स्ट्रांग होके काम करेंगे तो अच्छा है। नहीं तो सब चला जाता था ना, इतने इतने दिन से सब काम किया, तो इसीलिए स्ट्रांग होके सब फिर खड़े हो गए हम। पर आप आपने पहले से डबल सेटअप कर दिया उसके बाद। हाँ, और इंश्योरेंस भी अभी बहुत बड़े बड़े 4-5 लाख के, करोड़ के उतार के रखे हैं। क्योंकि पहला हमको अनुभव ऐसा है, कुछ नहीं, मुझे लगता था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा वो गलत था। अभी मैं सबको बोलती हूँ पहले इंश्योरेंस करो बस, बाकी नहीं। सेफ्टी अपने हमेशा रखना चाहिए, सेफ्टी रखना rather than चाहिए। assumptions की। वो कैसे हो गया वो मालूम नहीं है, हमने बहुत सेफ्टी रखा था, सब सेफ्टी, सब अच्छा वायरिंग किया था, ये किया था, लेकिन शनिचर के दिन छुट्टी थी, संडे के दिन सुबह सुबह ताज होटल वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने हमको फ़ोन किया, उन्होंने 2 बम पानी के बुलाया और सब शांत किया। हम आने तक तो उनका बहुत सहयोग हो गया। उसके बाद हम उनके यहाँ गए, उनका थैंक यू ये किया, उनका वो लोगों को कुछ दिया, ऐसा जो ये थे, जिन्होंने पहले ही आप आने से पहले ही उन्होंने हाँ मदद support किया किया, हमको। हाँ। तो सपोर्ट किया, इसलिए हम गए, उनके बहुत आभार भी किया, और उनको वो जो वॉचमैन वगैरह थे राइट। तो अभी आपका बिजनेस पहले से बेटर है, बेटर है, मार्केटिंग में अभी कम गिर रहे हैं। हाँ, जो कंपनी का हम बहुत ज्यादा बढ़ गया है आपका, मशीन्स बढ़ गए, मशीन्स बढ़ गए, कैपेसिटी बढ़ बढ़ाया। हाँ। अभी 200 टन का मशीन है मेरे पास, 160 का है टनेज का, 100 के 4-5 मशीन है, बहुत अच्छा है, 140 का एक है, सब सेटअप अच्छे हैं, 9 मशीन अच्छे, सब माइक्रो प्रोसेसर और CNC मशीन है। ओके। इसमें मतलब B2B में ये है कि आपको एक क्लाइंट पे डिपेंडेंसी बढ़ गई है, फिर वो अगर क्लाइंट टूट जाता है तो फिर थोड़ा इशू हो जाता है, मतलब हाँ, नए क्लाइंट ढूंढने में तो थोड़ा सा टाइम है। लगता है। हाँ, एक कंपनी का हम काम कर रहे थे, तो उनका थोड़ा सा कम हो गया काम, तो इसीलिए हमारी कंपनी के ऊपर भी थोड़ा सा मंदी का ये आ गया, नहीं तो पूरे मशीन हमारे चालू थे। हाँ, बराबर, अभी हो गया, राइट। लेकिन ढूंढेंगे हम, मिले। यस, नहीं होता है। अभी हमारा भी एक सिचुएशन आया था पिछले साल। हमारा एक क्लाइंट थे, B2B क्लाइंट थे, एंड उन पे हमारा बिजनेस ऑलमोस्ट 50% डिपेंडेंट था, बट अचानक से वो क्लाइंट का फोकस मतलब एजुकेशन से लेके किसी और इसमें शिफ्ट हो गया, तो हमारा और एकदम सडन चेंज हुआ। तो बट फिर हमने स्ट्रैटेजी चेंज किया, हमने स्ट्रैटेजी लिंक्डइन पे फोकस किया। लिंक्डइन पे बहुत सारे ऐसे हमारे रिलेटेड जो पार्टनर्स है उनको आइडेंटिफाई करना शुरू किया, एंड फिर आज हमारे पास एक पार्टनर हमारा गया, बट उसके बाद हमने 5 पार्टनर्स ऐसे ऐड किए कि जो वो एक पार्टनर के बराबर है। तो इतने तो बेसिकली ऐसा सिचुएशन आता है B2B में, आपका डिपेंडेंसी एक क्लाइंट पे बहुत हो जाता है, बराबर, बट फिर आपको डाइवर्सिफाई करना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड तो बराबर है, मतलब आपने कैपेसिटी बिल्ड किया है, बट अभी वो एक पार्टनर आपको मिल जाए, 1-2 पार्टनर ऐसे मिल जाए, तो आपका फुल फ्लेज्ड वापस शुरू हो सकता है। पार्टनर यानी मार्केटिंग का हम सोच रहे हैं, क्योंकि अमोल जो करता था ज़्यादा काम, तो अमोल ने खुद का चालू किया है सोलर का, तो उधर भी उसको काम बहुत गिरता है, और इधर भी उसकी बहुत भागदौड़ होती है अमोल की। अभी सोलर का बहुत अच्छा चल रहा है हमारा,
तो प्लास्टिक में थोड़ा सा मार्केटिंग कम गिर रहा है, तो भी हम करेंगे। और जो जो हमारे बाजू में जो है कंपनी, उसका भी ऑर्डर उनको आएगा, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उनको आए तो हमको भी मिलेगा, तो हमारे पूरे मशीन चालू हो जाएंगे। तो मतलब पर अल्टीमेटली बिजनेस में देखो, मंदी आती है, तेजी आती है, वो हमेशा ही होता है, बट फंडामेंटली माइंडसेट क्या होना चाहिए नहीं, माइंड तो स्ट्रांग चाहिए, बस माइंड अच्छा तो सब अच्छा है। हमारी तबीयत, माइंड और प्रिपेयर्ड हो सकते हैं हम काम के लिए, तो माइंड अच्छा चाहिए। और जो भगवान का हम करते हैं ना, हमारे गुरु है, कुलस्वामिनी है, उनके ऊपर हम बहुत डिपेंड रहते हैं, यानी वो बराबर अच्छा करेंगे। हमको उनके ऊपर विश्वास है, वो करेंगे पक्का, हमारा सब पहले जैसा हो जाएगा। ओके ओके। माइंड तो स्ट्रांग चाहिए बस, और खाना अच्छा चाहिए, माइंड अच्छा चाहिए, तबीयत अच्छी चाहिए। ये बिजनेस तो क्या आज है कल नहीं, लेकिन तबीयत तो अच्छी चाहिए। राइट। तो मतलब यही बात है, आई थिंक माइंडसेट है तो हाँ, सब सब अभी सब अच्छा आपने कर फायर के सकते। सिचुएशन से आप उभर के आए, तो जस्ट वो मैं थोड़ी इधर डगमगा रही थी, लेकिन कुलकर्णी साहब है ना, उन्होंने बहुत मुझे, अमोल ने स्ट्रांग किया, मम्मी मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं बोले ठीक है। एंड अभी आपने डाइवर्सिफाई भी किया है, सोलर का भी बिजनेस सोलर में। का उसका चालू है, अच्छा अच्छी तरह से वो बराबर कर। हम 3 स्टेप से गए, कोरोना हो गया था, जल गया था, उसके बाद अभी अच्छा है। हाँ ना, मतलब को आप लोगों पे सिर्फ कोरोना का एक इम्पैक्ट था, बट आप पे बहुत कोरोना के साथ नुकसान हो फायर गया का भी। उस टाइम, सब बंद ना, कंपनियां बंद, अब हफ्ता तो बंद नहीं होता, बैंक वाले तो कुछ दिन हो रात हो, कुछ हुए हो, उनको कुछ नहीं है, बैंक का चालू ही रहता है। लेकिन हम कभी एनपीए नहीं होने दिया, कुछ किसी का हमने थकाया नहीं, हम वक्त पर भरते रहे, कभी हमको प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ भी करके हमने चालू रखा है। किसी को जिसको आना है प्लास्टिक मोल्डिंग इंडस्ट्री में, क्या सलाह दोगे? मतलब वो बहुत लोग पहले आए अभी, अभी इतने छोटे छोटे लोग, और क्या करते हैं, समझो हमारी 100 रुपयाज़ एक कीमत है, तो वो आते हैं नए नए लोग, बहुत कम कर देते हैं, और जल्दी उनका बंद हो जाता है, वो टिकते नहीं ज़्यादा, क्योंकि नए नए आते हैं, रेट कम करते हैं, उनको कैसा परवड़ता है मालूम नहीं, लेकिन वो टिकते नहीं। तो मतलब ये कि शुरुआत से ही ज़्यादा, प्रॉफिटेबिलिटी हाँ, में ज़्यादा फोकस लोग, रखें। हाँ, कॉस्टिंग अच्छा चाहिए, कॉस्टिंग, हाँ। और दूसरा कॉस्टिंग कम हुआ तो क्वांटिटी अच्छी चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए। क्वालिटी देंगे तो वो लोग भी हमारा एक्सेप्ट करते हैं। राइट। मतलब ये तेजी से नहीं करना है, ये आई थिंक धीरे धीरे ग्रो करने हाँ, में इस वो बिजनेस में। अच्छा है। हाँ हाँ। खूब जल्दी किया, नया नया बनाया, ये किया वो किया, और जल्दी बंद हुआ तो अच्छा नहीं। हम अभी 86 से ये बिज़नेस में है, 86 87 से कोर्स के, उसके बाद हमने चालू रखा है। ओके, ग्रेट। काम करते हैं बहुत सारे सब। ग्रेट। एंड अभी आप कितना एक्टिवली इन्वॉल्व है अभी? नहीं, वो तो चालू है, कुछ ना कुछ करते रहते, रोज़ जाते हैं फैक्ट्री, काम करते। थैंक यू सो मच मैडम। आप क्या संदेश देना चाहोगे लास्ट महिलाओं के लिए? महिला लोगों ने घर पे नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करना है, खुद का अस्तित्व, सब खुद का कुर्सी खुद तैयार करना है। इधर से हम रिटायर नहीं हो सकते कभी। अभी देखते हैं लोग 58 हो गया रिटायर हो गए, 60 हो गया, किसी ने लेटर दिया रिटायर हो गए, VRS लिया रिटायर हो गए। तो ये बिज़नेस में कभी हम रिटायर नहीं होते, खुद का कुर्सी खुद बनाते हैं, और इधर जब तक हम काम कर सकते हैं वो उसी तक काम, ये कुर्सी नहीं बैठ सकते कुर्सी पे, जब तक हम काम करते हैं तब तक। तो ये खुद का स्थान खुद ने करना है, और लेडी लोगों का घर जैसा संभालते वैसे वो फैक्ट्री संभालेंगे पक्का। उनके पास बहुत सारा ये पैसा कैसा कम खर्चा करना है, ये करना है वो करना है, उसका बहुत ज्ञान रहता है, और वो पक्का लेडी लोग अच्छी तरह इंडस्ट्री संभालेंगे। किधर भी जिधर लेडी लोग हैं ना, वो सिंसियरली काम करते और अच्छा सब संभालते, प्रोडक्शन ज़्यादा देते हैं,
क्वालिटी के लिए ध्यान रखते हैं, सब अच्छा है। ओके, ग्रेट। सब लेडी ने काम करना चाहिए। यस, ग्रेट। थैंक यू सो मच मैडम। एंड आपका ये हमको भी podcast, अच्छा लगा। हाँ, पॉडकास्ट देख के ज़रूर बहुत महिलाएं जिनको प्रेरणा मिलेगी एंड ऐसे इंडस्ट्री में आने के लिए, क्योंकि बाकी घर से बहुत लोग करते हैं बट ऐसा आपने जिस डेयरिंग करके बड़ा सेटअप किया है, तो आई थिंक वो भी ज़रूरत है महिलाओं को आने की इस इंडस्ट्री में। एंड सो आई थिंक आपसे बहुत प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।